इंडियन स्टॉक मार्केट, जो पिछले कुछ सालों में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सिग्नल रहा है, अभी कुछ मुश्किलों का सामना कर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले मैन ड्राइवर्स हैं, वो अब पीछे हट रहे हैं। उनकी बेचने की होड़ ने इन्वेस्टर्स में बेचैनी पैदा कर दी है। इस पलायन के पीछे के कारणों को समझना अभी के मार्केट के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। असल में ग्लोबल और देसी दोनों तरह के फैक्टर्स मिलकर इस ट्रेंड को बना रहे हैं। एफआईआई की सेलिंग का स्केल बहुत बड़ा है। डेटा बताता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। यह सेलिंग प्रेशर स्टॉक प्राइसेस को नीचे ला रहा है। हालांकि मार्केट करेक्शंस इकोनॉमिक साइकिल्स का एक नेचुरल पार्ट है, लेकिन अभी के हालात पर गौर करना जरूरी है। ग्लोबल इवेंट्स और देसी डेवलपमेंट्स मिलकर मार्केट सेंटीमेंट को शेप दे रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप अभी बहुत अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका में बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स की वजह से यूएस डॉलर फिर से मजबूत हो रहा है, जिससे डॉलर में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। इस वजह से ग्लोबल कैपिटल फ्लो में बदलाव आया है और इन्वेस्टर्स अपने पैसों के लिए सेफ जगह ढूंढ रहे हैं। इंडिया जैसे उभरते बाजार, जिन्हें अक्सर रिस्की माना जाता है, इस कैपिटल फ्लाइट का सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। ऊपर से यूएस फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग ने मामलों को और उलझा दिया है। इंटरेस्ट रेट्स को अभी के लिए स्थिर रखने और तुरंत कम न करने के उनके फैसले ने ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटीमेंट को कमजोर कर दिया है। फेड का यह सतर्क रुख उभरते बाजारों के एसेट्स सहित रिस्की एसेट्स पर असर डाल रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स एक बड़ा रोल निभा रहे हैं, लेकिन देसी चुनौतियां भी एफआईआई की बेचैनी में बढ़ोतरी कर रही हैं। इंडियन इकोनॉमी हालांकि मजबूत है, लेकिन उसे अपनी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिले जुले रहे हैं, कुछ सेक्टर्स दूसरों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की ब्रॉड बेस्ड अर्निंग ग्रोथ की कमी इन्वेस्टर्स को सतर्क बना रही है। ऊपर से आने वाला यूनियन बजट भी अनिश्चितता पैदा कर रहा है। सरकार से ग्रोथ बढ़ाने के उपायों की घोषणा करने की उम्मीद है, लेकिन असलियत क्या होगी, ये अभी पता नहीं है। पॉलिसी के मोर्चे पर इस स्पष्टता की कमी कुछ इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में बड़ा निवेश करने से हिचकिचा रही है। चुनौतियों के बावजूद कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना निवेश बढ़ाया है, जो एफआईआई की बिकवाली को कुछ हद तक संतुलित कर रहा है। इससे पता चलता है कि देसी इन्वेस्टर्स अभी के उतार चढ़ाव के बावजूद इंडियन मार्केट में वैल्यू देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में रेट कट करना एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंटरेस्ट रेट्स कम करके सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहता है। सरकार की भी एक अहम भूमिका है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, बिजनेस करने में आसानी को बेहतर बनाने और एक स्थिर और अनुमानित पॉलिसी माहौल बनाने के लिए पॉलिसी मेजर्स भरोसा बहाल करने में बहुत जरूरी होंगे। स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को दूर करना और इनोवेशन को बढ़ावा देना लंबी अवधि के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जरूरी होगा। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बरकरार है, लेकिन अभी के मुश्किल दौर से निकलने के लिए समझदारी भरी पॉलिसी मेकिंग, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजर रखने की जरूरत है।